हेलो दोस्तों, मैं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कहा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। सबसे पहले पार्ट में जो कहा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो अंदर का जो एंगल का मेज़र होता है, तो टोटल एंगल का मेज़र क्या होगा। और उसके बाद विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। नेक्स्ट वाले पोर्शन में पूछा गया है कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो तो क्या वो जो एंगल का मेज़र होगा, इंटीरियर एंगल का जो मेज़र होगा, क्या वो सेम रहेगा। तो हम चलिए आप ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसको समझने के लिए हमें एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल हमेशा अंदर ही बन रहा हो। तो मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल लिया, इसको मैंने ए बी सी और डी, इसके वर्टेक्स के मैंने नाम दे दिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो ये जो चार एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल को प्लस करने से कितना आता है। ठीक है, टोटल एंगल मेज़र कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ए और सी को ज्वाइन कर देता हूँ। ए और सी एक इजीली एक डायगोनल होगा, क्योंकि ए और सी के बीच एक वर्टेक्स है, यानी कि ए और सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है कि नहीं, क्योंकि इसके बीच एक वर्टेक्स कम से कम तो आ रहा है। आप वो क्लॉकवाइज देखें या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखें। तो डायगोनल बनाने के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, और दोनों ही जो पार्ट है वो ट्राइंगल शेप का है। अगर आप इसको अगर आप मिटा देते हैं तो ये वाला जो पार्ट 1 है ये एक ट्राइंगल है। सिमिलरली हम अगर इसे ओमिट कर देते हैं तो पार्ट 2 भी एक ट्राइंगल है। और हमें पता है सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एक ट्राइंगल का जो भी इंटीरियर एंगल होता है इन तीनों को प्लस करने के बाद कितना आता है, 180 डिग्री। दोस्तों ये देखिए, ये जो पार्ट 1 का जो ट्राइंगल है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 के ट्राइंगल में ये जो एंगल ए है ये कंप्लीट है नहीं। इस एंगल ए को मैं सी ए बी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 दे देता हूँ, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो पार्ट 1 का ट्राइंगल है इन तीनों का एंगल है। ठीक है, और इन तीनों एंगल को प्लस करने से हमें पता है कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। सिमिलरली जो पार्ट 2 है ट्राइंगल, इसका तीनों एंगल को भी हम कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ओके, इन तीनों को भी प्लस करने से हमें पता है कितना आएगा, 180 डिग्री, है कि नहीं। और अगर हम इन सबको अगर एक ही साथ प्लस कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं ये जो टोटल जो फिगर है, यानी कि ये जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इसका चारों एंगल का मेज़र निकल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करना है, राइट हैंड साइड को प्लस कर लेना है। तो हम प्लस इस तरह से करेंगे ताकि हमें ये जो एंगल्स है, ये जो बाहरी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का हमें जो एंगल का जो नाम हमने दिया है वो हमें मिल जाए, हमें वर्टेक्स का नाम हमें मिलना है। तो हम 1 के साथ 6 को प्लस करेंगे। ठीक है, दिस 1 एंड दिस 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये हम एक ही साथ लिखेंगे, प्लस एंगल बी यानी कि सिर्फ एंगल 2 ही है तो एंगल 2 को हम सेपरेटली लिखेंगे, प्लस एंगल 3 और एंगल 4 मिला के एंगल सी होता है, देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको हमने प्लस किया और सिर्फ बच गया एंगल 5 यानी कि डी। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को
अरेंजमेंट के साथ हमने प्लस किया, ओके। और राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180 करेंगे। तो एंगल 1 + 6 क्या होगा? इन दोनों एंगल को मिलाने से हमें ये एंगल मिल रहा है, यानी कि एंगल ए, ठीक है। एंगल 2 यानी कि एंगल बी, 3 और 4 को मिला के हमें क्या मिल रहा है? एंगल सी, प्लस 5 है एंगल डी, और 180 प्लस 180 इज 360। यानी कि हम देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। यानी चारों एंगल को, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका जो एंगल का मेज़र आएगा, टोटल मेज़र आएगा, वो कितना होगा? 360 डिग्री, ओके। अभी हमें पूछा गया है कि क्या यही प्रॉपर्टी एक क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होगा जो कि कॉन्वेक्स ना हो, यानी कि एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में क्या ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? तो उसके लिए हम एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। तो सिमिलरली यहाँ भी हम देख सकते हैं, इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये एक ट्रायंगल है, ये सेकंड पार्ट है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को प्लस करके कि क्या सेम मेज़र आता है, तो उसके लिए देखिए आप, ये है एंगल 1, ये 2, ये है 3, ये आप 4 ले लीजिए, ये 5, ये 6, अल्टीमेटली सेम आएगा। क्यों? हम देख सकते हैं ये और पहले वाला जो फिगर था उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही दो ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल का अगर हम सम करते हैं, उसके एंगल का जो भी सम आता है वो 180 प्लस 180 ही आएगा, जो कि होता है 360। तो ईज़िली हम ये देख के बता सकते हैं कि ये भी, इसका भी जो भी मेज़र आएगा एंगल का वो 360 ही होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, क्योंकि 1, 3 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मिला के ये फर्स्ट पार्ट का जो ट्रायंगल है वो 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 को मिला के कितना आएगा? 180, है कि नहीं। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड प्लस करेंगे। 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5 को हम एक साथ प्लस करेंगे तो आ जाएगा एंगल ए, ठीक है। एंगल 2 यानी कि बी, प्लस ये जो है एंगल 6 यानी कि एंगल डी, प्लस 3 और 4 को मिलाने से कितना होगा? 3 और 4 को अगर हम एक साथ मिलाते तो आएगा हमारा एंगल सी, है कि नहीं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और राइट हैंड साइड में है 180, यहाँ भी है 180। इन दोनों को अगर राइट हैंड साइड प्लस कर देते हैं तो आएगा क्या? 360 डिग्री। यानी कि दोनों ही केस में जो रिज़ल्ट है वो 360 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं।